नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और खबर 1 मिनट आप देख रहे हैं, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चर्चा हुई। चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी पकड़ को हर तरीके से मजबूत कर लेना चाहती है। सत्ता बरकरार रहे, इसके लिए बीजेपी न सिर्फ किलेबंदी कर रही है, तो वहीं बैठकों के जरिए रणनीति भी तय की जा रही है। अगले महीने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकलने वाली परिवर्तन यात्रा भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाएगी। लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में सीएम योगी पहुंचे, जहां सीएम ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने के साथ चिड़ियाघर के 4 शावकों के नाम भी रखे। चिड़ियाघर के शताब्दी वर्ष के मौके पर सीएम ने डाक टिकट जारी करने के साथ बच्चों को सम्मानित भी किया। बहुत नजदीक से देखा कि कोई भी वन्य जीव मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बशर्ते अगर मनुष्य से उसको स्वयं खतरा न हो तो वह कोई संकट पैदा नहीं करता। हम सबको इस व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। लखनऊ प्राणी उद्यान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बननी चाहिए। यहां से जुड़े हुए उन सभी स्मरणीय क्षणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणादायी बन पाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा बन पाएगा। सीएम योगी आज खुशीनगर के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने 2500 से ज्यादा जोड़ों को सामूहिक विवाह में आशीर्वाद दिया। खुशीनगर के बौद्ध पार्क में 2500 से ज्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इसमें खुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज जिलों से चयनित जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश भवन में सत्रिमान कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से कन्या विवाह सहायता योजना के तहत इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है, हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और यही नहीं, हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय, और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का वादा शीत सत्र के पहले ही दिन पूरा हो गया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक पारित हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को मंजूरी मिली है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानूनों की वापसी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि और कृषक के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। गत 7 वर्षों में अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार हमने एमएसपी को 1.5 गुना किया। एमएसपी पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास होने के बाद इसे अब राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। वहीं इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों में चर्चा नहीं कराए जाने से विपक्ष के कई नेता नाराज दिखे। दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिना चर्चा के कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। ये सरकार चर्चा करने से डरती है। बिना कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बताए जब कानून लाई गई थी तो कानून में क्या अच्छा था, और जब कानून को वापस लिया गया तो किस वजह से लिया गया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया।
कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन के तत्काल वापसी की बात से इनकार किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मुख्य मांग एमएसपी कानून है, उस पर सरकार कोई कार्यवाही करती नहीं दिख रही है। टिकैत ने कहा सरकार इन मुद्दों पर आगे बढ़े तो फिर हम आंदोलन की वापसी पर विचार कर सकते हैं। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर तैयार है। जो शहादत किसानों की हुई है उनके कंपनसेशन पे मुकदमे, ये जो सारे मामले हैं सीड बिल हाउस में रखा हुआ है। एक बातचीत का माहौल सरकार के साथ में बने, उसके लिए सरकार को भी तैयार रहना चाहिए और किसान को भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे एमएसपी पे बात हुई थी इसी पुल के नीचे, हम नहीं जोड़ दे, हम तो कह रहे कि बातचीत शुरू करो। अब जो किसानी मुद्दे हैं उस पर बातचीत शुरू करें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के निवासी किसान आंदोलन की वजह से लोग काफी परेशान हैं। रास्ते बंद होने के चलते उन्हें दिल्ली जाने के लिए मिनटों के सफर के लिए घंटों लग जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने आम्रपाली सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया। रेजिडेंट्स की मांग है कि किसानों की मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें रास्ता खोल देना चाहिए। पब्लिक को इससे दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक परेशान है, आने आने में दिक्कत होती है। जिन बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना हो उनको दिक्कत हो रही है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल जाना हो उनको दिक्कत हो रही है, जिनको ऑफिस जाना होता है उनको दिक्कत हो रही है। कोई कह रहा है किसान ब्लॉक कर रखा है, कोई कह रहा है पुलिस ब्लॉक कर रखा है। हम तो कह रहे हैं भाई रास्ता खोल दीजिए, चाहे जिसने भी ब्लॉक कर रखा हो। आज हम लोग जिस कदर से 1 साल से परेशान हो रहे हैं और अब तो सारे वापस ले लिए गए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इस तरह से परेशान होते रहे। ये किसान भाइयों को NH9 छोड़ना होगा, उन लोगों को देखनी होगी एज एन कम्यूटर गाजियाबाद से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। और अब आप किसी रजिस्टर्ड जगह में जाइए, अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो रजिस्टर्ड जगह में जाके आप आंदोलन करिए। अब हमारे NH9 को आपको छोड़ना होगा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि में शामिल होने गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि टीटी पेपर लीक मामले में सीएम ने सख्त फैसला लिया है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी के हर जिले नकल के लिए नहीं अक्ल के लिए जाने जाएंगे और यूपी बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन कराई जाएगी। साथ ही दिनेश शर्मा ने कहा कि नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर नेस्तनाबूद किया जाएगा। और परीक्षा केंद्र की दूरी का एक मापदंड दिया गया है माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के लिए, और उसको जिला अधिकारी की समिति के आधार पर निर्धारण करके प्रदेश की जो सचिव होंगे माध्यमिक शिक्षा के, उनके पास में भेजा जाएगा। किसी प्रकार का कोई शोर सिफारिश या किसी प्रकार का कोई बाध्यता या अनियमितता न हो, इसकी पूरी चेतावनी दी गई है। और प्रयास ये है कि नकल विहीन परीक्षा जो विगत 2017 के बाद से क्रम चल रहा है वो भविष्य में भी चले। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के चारों कोने पर 4 मंदिरों का निर्माण होगा। राम जन्मभूमि मंदिर के चारों तरफ बनने वाले परकोटों के भीतर इन मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। और ये मंदिर किसके होंगे, अभी इस पर राम मंदिर ट्रस्ट अभी कुछ फैसला ना होने की बात कह रहा है। हालांकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा है कि परकोटा का काम अभी चल रहा है और परकोटे का जो स्वरूप है उसमें कुछ मंदिर भी आएंगे। कोटा का अभी फाइनल चर्चा चल रही है। परकोटे का जो स्वरूप है उसमें कुछ मंदिर भी आएंगे, लेकिन क्या होगा अभी उसमें बहुत डिटेलिंग नहीं हुई, अभी कुछ नहीं बता सकते। मंदिर बनेंगे शेप आकार, जैसे गवर्नर हाउस बनता है, बीच में सिक्योरिटी के लिए रहता है, जब मंदिर आकार बीच में चारों तरफ 4 मंदिरों के आकार रहेंगे। तो अब उसमें कौन से मंदिर होंगे ये अभी कोई चर्चा नहीं हुई। मंदिरों के आकार के चारों कोनों पर 4 मंदिरों का आकार परकोटे में निर्माण किया जा रहा है।